आइए दोस्तों, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को सॉल्व कर चुका हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिखने को मिलेगा, वहां पे जाकर के चेक कर सकते हो। आइए स्टार्ट करते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि आकृति में, ये हमारे पास आकृति यानी चित्र है, तो आकृति में क्रमशः ओपी, ध्यान दीजिए कि कहता है कि ओपी ओके और ओक्यू, ओपी ओक्यू और ओआर पर स्थित बिंदु ए बी और सी, यानी तीनों बिंदु स्थित है इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू और ए सी समांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए कि ये त्रिभुज है पी क्यू आर। ओके, इस पी क्यू आर त्रिभुज में आप एक और त्रिभुज देख लीजिए ए बी सी। ओके, जरा देखिए ओपी, ओपी भुजा कौन हुआ, तो ओपी देख लीजिए, ओ और ये पी, यानी ये है ओ और ये है पी। तो ओपी भुजा पर क्या है, ए बिंदु स्थित है, तो यहाँ पे ए बिंदु स्थित है, और ओ क्यू पर बी बिंदु स्थित है। तो ओ और क्यू कहाँ है भाई, ओ क्यू ये है, यहाँ पे बी बिंदु स्थित है इस रेखा पे। और उसके बाद क्या है, सी जो बिंदु रेखा स्थित है ये ओ आर पर है। ठीक है, तो ओ आर ये है और इस पे सी बिंदु स्थित है। कोई दिक्कत नहीं, हमने ये तो देख लिया। सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल, और जो जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। लिखते हैं यहाँ पे दिया है, देखते रहिए बहुत आसान है। दिया है तो क्या दिया है, आपको क्या नजर आएगा, तो दिया है ए बी समांतर पी क्यू, यानी त्रिभुज पी क्यू आर लिख लीजिए पहले। त्रिभुज पी क्यू आर में ओके देख लीजिए ए बी पैरेलल पी क्यू। ओके, और क्या दे रखा है, ए सी पैरेलल पी आर। तो भैया ये सब हमको दे रखा है। ओके, और सिद्ध क्या करना है, तो बी सी समांतर क्यू आर, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे लिखते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख लीजिए कि हमें जो सिद्ध करना है, क्या दर्शाइए, यानी सिद्ध करना, एक ही बात है। ठीक है, तो बी सी पैरेलल क्यू आर, ठीक है, क्यू आर ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो जरा सोचिए, अब हम यहाँ से प्रमाण लिखते हैं, ये हमको सिद्ध करना, याद रखना। अब यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे क्या, प्रमाण। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में है। ठीक है, ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज में, ये देख लीजिए। तो जरा देख लेते हैं ए बी, भैया ए बी समांतर, देखिए ए बी समांतर पी क्यू यहाँ पे है। ठीक है, तो गौर से देखोगे ये ए बी समांतर पी क्यू किस त्रिभुज है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में रेड लाइन देखिए, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये लेके यहाँ से यहाँ तक, यानी इस त्रिभुज में है। ठीक है, राइट, यानी त्रिभुज ओ पी क्यू में। याद रखिए कि ये वाला भुजा जो है इस भुजा के समांतर है, यानी सॉरी ये रेखा इस रेखा के समांतर है। कहने का मतलब ये दोनों रेखा किस त्रिभुज में है, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में है। ठीक है, तो हम चलते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में क्या है भैया, देख लीजिए समांतर क्या हमको दिया गया है, ए बी समांतर पी क्यू। तो हम लिखते हैं ए बी समांतर पी क्यू। अच्छा, जब ए बी समांतर पी क्यू है तो थेल्स प्रमेय का कथन क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज में दो रेखा अगर आपस में समांतर है तो उसके आमने सामने वाले भुजाओं का अनुपात है वो एक दूसरे के बराबर होता है। कहने का मतलब कि ओ ए और बट्टे में ए पी और बराबर में ओ बी बट्टे में बी क्यू, है कि नहीं, यही ना होता है थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग। तो हम लिखते हैं ओ ए और बटे में क्या लिखेंगे, ए पी। तो हम लिखते हैं ए पी अब बराबर, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर करो इसका, ओ बी लिखते हैं ओ बी और बट्टे में बी क्यू। तो हम लिख दिए बी क्यू, इसको मान लेंगे समीकरण 1। क्या मानेंगे, समीकरण 1। चलिए पुनः यानी दोबारा पुनः चलते हैं
अब देख लीजिए आगे, इसका तो कहानी खत्म है, ए बी समांतर पी क्यू का, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बात आती ए सी समांतर पी आर का। अब देखिए कि ए सी समांतर पी आर किस में है, ध्यान से देखिए, ए सी समांतर पी आर, तो यहाँ पे ए सी ये है, तो ए सी समांतर पी आर किस त्रिभुज में आ गया भैया, ये वाले त्रिभुज में, त्रिभुज पी यानी ओ पी आर में। त्रिभुज किस त्रिभुज में चला गया, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा, ओके, आपको रेड वाला अलग हो जाएगा, ब्लैक वाला अलग हो जाएगा। किस में गया तो देख लो, त्रिभुज ओ पी आर में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से ये वाला पार्ट में आ गया, ओके, इसी पार्ट में आ गया। यहाँ पे ये वाला और ये दोनों आपस में समांतर है, यानी त्रिभुज ओ पी आर में समांतर है ए सी समांतर पी आर, ठीक है। तो हम लिखते हैं त्रिभुज किसमें, ओ पी आर में, ओ पी आर में भैया, ओ पी आर में। तो त्रिभुज ओ पी आर में हम चले तो यहाँ पे देख लो क्या है, ए सी समांतर में पी क्यू, तो लिखते हैं ए सी समांतर पी आर है, सॉरी पी आर, तो हम पी आर लिख दिए। अब लिखते हैं वही, भुजाओं का अनुपात बराबर करो, यानी ओ ए बट्टे में ए पी, क्या लिखेंगे, ओ ए बट्टे में ए पी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे ओ ए बटे में ए पी, ओके। अब बराबर इसका ई भुजा का हो गया, अब ये भुजा का अनुपात ओ सी बट्टे में सी आर, ओ सी बटे में सी आर। अब जरा गौर से देखो कि ओ ए अब बट्टे में ए पी का वैल्यू क्या है, ओ बी बट्टे में बी क्यू है कि नहीं। तो अगर हम करते यहाँ पे कि ओ ए बट्टे में ए पी का मान अगर हम इसमें पुट कर दे, या फिर ऐसे करो कि जैसे कि ओ ए बट्टे ए पी का वैल्यू, ओ ए बट्टे ए पी का वैल्यू क्या है, ओ सी बट्टे सी आर, तो ओ ए बट्टे ए पी का वैल्यू अगर समीकरण 1 में रख देंगे आसानी से आ जाएगा। तो चलिए हम लिख देते हैं, जैसे कि ओ ए बट्टे ए पी है, तो ओ ए बट्टे ए पी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो ओ ए बट्टे ए पी का मान लिख देंगे, यानी ओ सी बट्टे सी आर, तो हम लिखते हैं ओ सी अब बट्टे में सी आर, ओके। अब बराबर ये ज्यों का त्यों, यानी ओ बी है तो ओ बी, अब बट्टे में बी क्यू है तो बी क्यू हमने लिख दिया। और ये किस तरीके से है, तो समीकरण 1 की मदद से, समीकरण 1 से इसमें हम वैल्यू पुट कर दिए है ना भाई, ओ ए बट्टे ए पी का वैल्यू इसमें हम रख दिए। अब जरा सोचो कि ओ सी बट्टे सी आर बराबर ओ बी बट्टे बी क्यू किस में है, देखिए वह है, ध्यान से देखिए, ओ बी नजर आ रहा है, ओ बी बट्टे में बी क्यू, तो यहाँ पे ओ बी बट्टे में बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे में सी आर, ओ सी बट्टे में सी आर। ध्यान से देखिए कि ओ सी बट्टे में सी आर अब बराबर ओ बी बट्टे में बी क्यू किस त्रिभुज में है, तो आपको पता चलेगा ये वाला नीचे वाला त्रिभुज जो देख रहे हैं, त्रिभुज किस त्रिभुज में, ये देखो नीचे वाला, यानी त्रिभुज ओ क्यू आर में। जब ओ क्यू आर त्रिभुज कहता है कि ओ बी बट्टे में बी क्यू और ओ सी बट्टे में सी आर, इसका मतलब साफ जाहिर है कि बी सी समांतर में क्यू आर होगा, क्योंकि जब भी बी सी समांतर क्यू आर होता है तभी ही हो सकता है ओ सी बट्टे सी आर बराबर ओ बी बट्टे में बी क्यू। जरा सोचो कि अगर बी सी समांतर क्यू आर नहीं रहेगा तो इसके भुजाओं का अनुपात कैसे बराबर होगा, नहीं ना होगा। अगर बी सी समांतर क्यू आर है तभी तो भुजाओं का अनुपात बराबर हुआ है, ये भुजा का अनुपात है ना, कि ओ बी बट्टे में क्या है बी क्यू और ओ सी बट्टे में सी आर, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसलिए बी सी समांतर क्यू आर, और यही सिद्ध करना था, ये हो गया, हम लिख देंगे प्रूव दैट, ओके। तो ये सिद्ध हो गया। आई होप कि बड़े ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो एंड दोस्तों को भी शेयर करो। चलो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।